डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। पिछला जो लास्ट टाइम का जो था दैट था जो हमारा प्राइमरी डाटा था, सेकेंडरी डाटा था, उसके सोर्सेज हमने पढ़े। अब जो डाटा है, जो हम डाटा पेश करते हैं, जो एक इन्वेस्टिगेटर होता है, उसके पास जो डाटा होता है, एक इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसके पास जो डाटा होता है, इन्वेस्टिगेटर कहते हैं जिसको डाटा की जरूरत होती है। वो जब डाटा कलेक्ट करता है तो वो रॉ फॉर्म है, रॉ डाटा होता है, रॉ रॉ डाटा होता है। ये जो रॉ डाटा होता है ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। रॉ डाटा तब तक जब तक कि हम इसको ऑर्गेनाइज न करें। इट मस्ट बी एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो तभी हमें जो आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हम डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो क्योंकि ये डाटा जो है ये जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जो एक पोर्टर होता है एक बड़ा क्रॉल अगर इस तमिस मेज थो ब्रोखन रब थोस ब्रोखन तथ तोतान माने कह योतान तथ सह बान बनाए। उसके सामने मिट्टी होती है, ऐसे ही उसका कोई खास माने नहीं है जब तक कि वो उस पर पॉट्स नहीं बनाएगा। तो ऐसे ही यहाँ जब इन्वेस्टिगेटर जो होता है अमिस रॉ डाटा इत जो डाटा करान कुन जाए हासिल यह रॉ डाटा। तो ये रॉ डाटा ऑर्गेनाइज्ड मैनरस मज अन। सो व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा refers to the organization of data refers organization of data refers to the arrangement of figures in such a form to the arrangement of data. Organization of data refers to the arrangement of data in such a form. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा यानी जो डाटा होता है वो हम ऐसे फॉर्म में लाएं दैट comparison of the mass of similar data, that comparison of the mass of similar data, that the comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be facilitated and further analysis may be possible. This is what is organization of data. यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स organization of data refers to the arrangement of figures in such a form
that comparison of mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. Arrangement of figures in such a form that comparison of mass of similar data. Arrangement of data. Data here means figures. जो हम figures देते हैं in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated. पहले जब हम डाटा देते हैं वो रॉ होता है सह छु आसान रॉ डाटा मतलब को अगर अस अकि लोकलिटी पे डाटा करो हासिल अगर अस अकि लोकलिटी पे डाटा करो हासिल सह छु आसान रॉ डाटा यानी वो हमें कोई फायदा मत नहीं है तब तक जब तक ना हमको इसको ऑर्गेनाइज करें कैसे करें ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन सच अ फॉर्म उस डाटा को सह डाटा सो इंफॉर्मेशन करवन तिथ पट कि अस हको पान वन मुख्तलिफ कंपोनेंटन कंपैरिजन करित बे हको वुचित तिमन मज क्या सिमिलरिटी यानी ज डाटा उसमें क्या सिमिलरिटी है अगर हम जिन चीज़ों पर हम डाटा लेते हैं एक इलाके में मसलन हम लेते हैं डाटा अबाउट इनकम अकिस इलाकस मज क्या लुकन हज इनकम एक्सपेंडिचर क्या तिहुंद एक्सपेंडिचर क्या तिहुंद एजुकेशन क्या यह हेकान वन तिहुंद रिलीजन क्या सेक्स क्या तिहुंद मेल्स फीमेल्स जिसको हम कहते हैं ये चीजें जो हम जब हम लेते हैं यम तिम चीज यम अकि इलाकुक डाटा इंफॉर्मेशन हको यम चीज इनकम अनो एक्सपेंडिचर अनो एजुकेशन अनो रिलीजन अनो सेक्स अनो बट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर गोडनुक इथे पे गसान जो डाटा होता है वो रॉ डाटा होता है वो पूरा नहीं होता है वो ऐसे हम लेते हैं डाटा फिर हम अलग अलग करते हैं एक अलग लेते हैं इनकम कॉलम बनावान अत मज पता लोअर इनकम वल अपर इनकम वल या जैसे हमें चंद हूं मसला मसला हमें पावर्टी पे वुचा युक स्टेटस क्या तो हम कहते हैं आप बताओ बीपीएल वाले कितने हैं तो ये जो एपीएल वाले जो है ये कितने हैं आईएवाई वाले कितने हैं ये अलग अलग एक कॉलम होते हैं ऐसे 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 तो तरह फिक्र गो गोड इथे पे निवान क्या वन एक गाँव में एक इलाके में जाना है एक इलाक मज वुचान आबादी घर पत घर गसान मसलन अकिस जाए लेट इट बी वहाँ 100 फैमिलीज है अकिस गाँवस मज 100 फैमिली अत डाटा नुन तो हम क्या कहते हैं अकि घर पत 20 गरस गसान उस वक्त हम जो डाटा लेते हैं वो रॉ होता है सह पूरा आसान क्या फिर जब हम बैठते हैं बैठ के वक्त हम बीपीएल वाले अलग निकालते हैं घर अलग बीपीएल वल कर अलग कर एपीएल वल घर कड़वक तम अलग आईए वल कड़वक अलग है ये मैं मिसाल देता हूँ इसको मिसाल देता इधर पर ये साथ यानी हम इसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लाते हैं तो उस ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लाने के लिए मसलन कभी हम देखते हैं एक गाँव की हमें लेनी है मसलन इनकम ग्रुप नुन इनकम ग्रुपस मज क्या करो तिम तिम नफर इन 50,000 रुपये इनकम मंथली इनकम 50,000 वल अत मज अनमोक तिम लुक ब्या गो इन मसलन 20,000 वल इनकम वल ब्या गो यस मसलन 10,000 वल इनकम वल ये मज अनमोक तिम लुक 50,000 वल ये मज गई 20,000 गई इथे पे एक्सपेंडिचर खर्चात क्या अत थो इथे पे फिगर एजुकेशनस निमो एजुकेटेड कम तो अनएजुकेटेड कम ये भी हमें लेना है मैरिड कम खानदर करमित कम मैरिटल स्टेटस ये वन अनमैरिड कम यानी क्या वन ऑर्गेनाइज मैनरस मज ऑर्गेनाइज यानी और डाटा मतलब हम जब डाटा लेते हैं निमो अक फैमिली हूं दोमी फैमिली हूं त्रेमी फैमिली हूं उस वक्त हम ऐसे ही लिखते हैं मसलन वन सा कस बज है जनाब 8 बज 7 अच्छा वनो वन सा इनकम क्या इन बचन मतलब अच्छा ये
بچی کس زٕ بچی یِم چھا میرِڈ ان میرِڈ یہِ حظ چھُ میرِڈ لیوٚکھ میرِڈ لیوٚکھ ان پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پننہِ جایہِ واتناوان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ چھُ کرُن اَسہِ آرگنایزٕڈ مینر یُس اَسہِ ڈاٹا اوٚن سُہ چھُ را ڈاٹا یعنی سُہ چھُ اورٕ یورٕ سُہ چھُنہٕ پوٗرٕ اصل پٲٹھۍ کینٛہہ سو اس کے لیے ہم کیا کریں ہم آرگنائزڈ مینر میں کتھ أسۍ چھِ کڑان الگ امہِ منٛز امہِ سارے گامہٕ منٛز میرِڈ کم کم چھُ یورٕ چھِ ایج تہِ ونان ایج گروپ بھی اس میں آتا ہے نا سیکس ایج یہ بھی اس میں آتا ہے اس کی ایج کیا ہے پورا ایک چیز یُس اتھ فارم چھُ بیسٹ فارم یُس چھُ یعنی أسۍ چھِ کلاسفائی کران آرگنائزیشن کا سب سے بیسٹ فارم جو ہے وہ ہے کلاسفائی دا ڈاٹا تو کلاسفائی دا ڈاٹا تو کلاسفکیشن کا کیا مطلب ہے اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا یتھ منٛز یُس زن یہ چھُ کلاسفکیشن اس پہ کرو کلاسفائی ڈاٹا آرگنائزیشن یُس چھُ آرگنائزیشن بیسٹ طریقہٕ یُس چھُ سُہ چھُ کلاسفکیشن آف ڈاٹا أسۍ چھِ ڈاٹا کران کلاسفائی یعنی أسۍ چھِ کلاس بناوان جیسے کہ میں نے کہا ہم ایک گروپ بناتے ہیں جس میں ہم ایجوکیٹڈ رکھتے ہیں 20 منٛز چھُ ان ایجوکیٹڈ رکھان 20 منٛز چھُ تھاوان أسۍ میرِڈ 20 منٛز ان میرِڈ یہ کلاس اس کو ہم کلاس کہتے ہیں تو یہ جو ہم کلاس بناتے ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کیا یہ کلاس واٹ دس کلاس از تو کلاسفکیشن is the grouping of related facts. It is the grouping of related facts. یعنی گۄڈنیُک چیٖز یُس اَتھ چھُ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ آرگنایز کرو اَتھ چھُ بہتریٖن چیٖز کلاسفکیشن کلاسفکیشن سے ہی ہم یہ کر سکتے ہیں تو کلاسفکیشن ہے کیا کلاسفکیشن از دا گروپنگ آف ریلیٹڈ فیکٹس classification is the grouping of related facts. Classification is the grouping of related facts into different classes. Into different classes. Classification you should it is the grouping of related facts into different classes. تو یہ چھُ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈے مختلف کلاسن منٛز کرو أسۍ گروپ وائز جیسے کہ ہم کرتے ہیں ایسے میں نے کہا کہ جب ہم کسی علاقے کی یہ بناتے ہیں ڈاٹا بناتے ہیں تو اس میں ہم بہت سے چیزیں لیتے ہیں مثلا ہم لیں گے ایج اس میں پھر ہم سیکس الگ ایک کلاس لائیں گے پھر اس میں ریلیجن اس میں پھر ہم ایجوکیٹڈ ہے الٹریٹ ہے لٹریٹ ہے ان ایجوکیٹڈ ہے تو یہ سب چیزیں ہم الگ الگ کلاس میں لاتے ہیں تو جب ہم یہ چیزیں کریں گے کلاسفکیشن از دا گروپنگ آف ریلیٹڈ فیکٹس یم پانویں ریلیٹڈ فیکٹس آسان تم کرو اس ڈفرنٹ کلاسز مز کرو جیسے میں نے انکم گروپ میں کہا 50,000 انکمس مز کم کم یوان تم کم یمن 10,000 تین انکم تم کم یمن 5,000 تین انکم تو یہ چیزیں ہم کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ان کی سملرٹیز کیا ہے کلاس سملرٹیز اس میں ایک اور چیز ہم کرتے ہیں کلاس سملرٹیز جس کو کہتے ہیں یعنی کلاس سملرٹیز اگر دو کلاس ہے ان میں سملرٹی کیا ہے ہشر کیا ان دون کلاسن مز ڈاٹاس مز کیا ہشر یہ ہم کرتے ہیں اور ڈفرنسز کیا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اسے مثلا رائٹر یمس ونان کارنر کلاسفکیشن ڈیفینیشن دِوان اسے یم سات ڈاٹا کرو کلاسفائی مختلف کلاسن مز انو
मसलन अगर डाटा हम जब डाटा लेते हैं तो वो हम मुख्तलिफ चीज़ों से लेते हैं। मसलन इनकम ग्रुप मैंने कहा आपको, हम स्कूल में जब बच्चों का डाटा लेते हैं वहां भी हम लेते हैं इनकम ग्रुप नमोइस। कौन से बच्चे हैं जिनकी घर की आमदनी 10,000 है, वो उनको अलग रखते हैं। 20,000 किनकी मंथली इनकम है वो अलग रखते हैं। 50,000 की वो अलग रखते हैं। तो वो है, तो फिर उसमें हमें मसलन हम लेंगे वेट, उसके साथ बच्चे का वेट क्या है उस, तो ये चीज़ जो है वो इसमें नहीं आती है, वो हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। जब हमें इनकम देखनी है तो फिर हम उसी हिसाब से इनकम ऑफ द फैमिली देखनी है। अब जो कॉर्नर है, हमें कॉर्नर एक ये स्टेशन है कॉर्नर, उसकी एक डेफिनेशन है जो क्लासिफिकेशन के बारे में हमें डेफिनेशन देता है, वो हम लिखेंगे यहाँ। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स classification is the process of arranging things using organization of data छो तमिक बेहतरीन तरीके ऑर्गेनाइज कित पे करो डाटा, कित पे अनो रॉ डाटा मीनिंगफुल कंक्लूजनस तान वातान तोतान कहें योतान डाटा ऑर्गेनाइज्ड मैनरस मज अनवन। ऑर्गेनाइज्ड मैनरस मज वो मे बेहतरीन तरीक क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो इस मुख्तलिफ क्लासन मज हेकोन अनित। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा जो कॉर्नर हमें इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स either actually or notionally in groups or classes, in groups or classes। जैसे मैं इस पे मैं वो मसलन हेको इनकम ग्रुपस मज अनित 10,000 इनकम मज कम कम 20,000 इनकम मंथली सो कमन कमन 30,000 कमन कमन एजुकेटेड कम एजुकेटेड मज कम कम लुक यानी जो 20,000 वाले इनकम वाले हैं उनमें एजुकेटेड कितने हैं, उनमें अनएजुकेटेड कितने हैं। 50,000 वाले जो है उनमें एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं। जो 50,000 वाले हैं इनमें रिलीजन क्या है, मुस्लिम्स कितने हैं, हिंदूज कितने हैं, सिख्स कितने हैं। ये डाटा हमें फायदेमंद होता है जब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में तरक्की की हद किस लेवल पे है। फिर हम देखते हैं रिलीजन हिसाब से, मतलब मुसलमानों की एजुकेशन लेवल वो क्या है, ये हम देखते हैं ये डाटा ब्रोकन आए। या दूसरी चीज जो होते हैं पॉवर्टी लेवल क्या है, ये तेल हेकान वुचित ये डाटा ब्रोकन आए। तो इट इज in groups and classes according to their resemblance and affinities, according to their resemblance and affinity। resemblance and resembled means जब दो चीजें जो है वो आपस में एक जैसे कहां तक है, दो चीजों में दोन डाटन मज क्या हिशर, यम क्या एफिनिट यानी इनमें ये कैसे रिलेटेड है, दो किस्म डाटा कित पे रिलेटेड, यमन मज क्या हिशर। ये चीज करो अत वन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस। यानी कित पे अत बेस क्या बेस रिजम जिस ह्यूई डाटा सानो अकिस क्लासस मज पत वो क्या पान वन रिलेशन ये डाटास मज how they are related to each other according to their resemblance and gives expression to the unity of attributes and gives expression to the unity and gives expression to the unity of attributes that exist
attributes that exist amongst a diversity of individuals. Diversity of individuals. अब ये देखो, ये डेफिनेशन जो कॉर्न हमें देता है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स एंड क्लासेस. जो रॉ डाटा है, जो मैंने कहा, उस रॉ डाटा आसान पत अनान ऑर्गनाइज मैनस मज करो तथ ग्रुप कर. मसलन इनकम ग्रुप वोन मे, वोन इनकम ग्रुप, वोन एक्सपेंडिचर ग्रुप, वोन रिलीजन ग्रुप, सेक्स ग्रुप, अलग अलग अनो अकॉर्डिंग टू देयर रेजिबलेंस. आपस में जो तिमन पान वन हिशर तिमानो अकिस मज, तिम कित पट अकिस एफिनिटी, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तिम कित पट पान वन रिलेट, गिव्स एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स. क्योंकि मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होते हैं इस डाटा के. यम साथ डाटा करो इंफॉर्मेशन करो पेश, तो क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में अमंगस्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल, जितने भी लोग हैं इनमें डाइवर्सिटी है, इनमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है, तो वो हम एक ही डाटा में लाते हैं, ताकि इतना जो बड़ा है, इतना बड़ा मुल्क जो है, उसमें जो इतना डाटा है, उसमें हम देखें कि इसमें रेजिबलेंस क्या है और इसमें एफिनिटी क्या है. इंफॉर्मेशन आसान एक मुल्कस मज, तो फिर क्या करते हैं, फिर हमें सामने दिखाई देता है कि मसला हमें इनकम ग्रुप लेंगे कि कचा आमदनी मतलब नमो 20,000 वल कत्या रेतस या 50,000 वल कत्या. फिर हम देखते हैं तमाम हिंदुस्तान में जो 20,000 वाले लोग हैं, उनकी इलिटरेसी रेट और लिटरेसी रेट क्या है. 20,000 वल आमदनी तिम कोता पन्न बचन हेकान पर्न, तिहन कंट्रीब्यूशन क्या मुल्कस इकोनॉमी क्या तिहन कंट्रीब्यूशन, और वो अपने बच्चों को और अपने घर को कैसे चला सकते या चलाते हैं, उनमें क्या आपस में. मसलन कश्मीर का 20,000 वाला लेंगे, एक आदमी, एक मजदूर या एक आम शख्स, और फिर हम महाराष्ट्र या दूसरे उसमें, और इसमें क्या आपस में इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक जैसा है, ये मन फर्क क्या. तो ये चीज़ें हम देखते हैं. जैसे मैंने रिलीजियस के, तो रिलीजियस कॉलम जो है, उसमें हमें कैसे ये मालूम होता है कि मुसलमानों की हालत जो है, इकोनॉमिक कंडीशन या सोशल कंडीशन, वो ठीक नहीं है. ये तो डाटा जब सामने होता है, जो क्लासिफाई ऑर्गेनाइज्ड डाटा, उससे हमें पता चलता है कि क्या हालत है. जैसे कि आजकल कोविड चल रहा है, कोविड का हमें डाटा सामने है, हमें कैसे मालूम होता है कि पॉजिटिव केसेस कितने बढ़े या कम कितने हुए, नेगेटिव केसेस या पेशेंट्स कितने ठीक किए. ये तब मालूम होता है जब हमारे सामने पूरा डाटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, जो बराबर 29 स्टेट 13 स्टेटों पे सह ब्रोखन पकान वन तमाम मुल्कस मज कित वन अहन सा कोविड-19 अमिच लेवल हसा डाउन गसान, या खुदा रही अमुक ज्यादा गसान, या वैक्सीनेशन लेवल अस कोता वैक्सीन जरूरत. ये पहले हमारे सामने डाटा होता है. योतान ऑर्गेनाइज्ड मैनरस मज क्लास ये डाटा क्लासिफिकेशन तेल पॉसिबल ये क्या वन तेल हेको यह कामयाब डाटा तो मीनिंगफुल एनालिसिस हेको तेल कर डाटा मतलब. अब उसके कुछ फीचर्स भी है हमारे, मसलन ये डाटा जो है, ये सिंपलिफिकेशन एंड ब्रीफनेस इसमें है. मेन ऑब्जेक्टिव अमुक क्लासिफिकेशन मेन ऑब्जेक्टिव कि ये कैसे बनू, इससे क्या होता है, ये सिंपल एंड ब्रीफ होता है. ब्रीफ ये सिंपल बनाने से हमें जल्दी समझ आता है कि ये क्या है. यम साथ ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स में, अगर ये रॉ डाट ही था फिर हमें ये समझ नहीं आएगा. सो इसका एक एट्रीब्यूट जो है, इसका जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, दैट इज दिस, इट इज सिंपल एंड ब्रीफ. और दूसरा जो है इसका दैट इज यूटिलिटी. इसकी यूटिलिटी यानी यूटिलिटी मीन इसका फायदा जो है वो हमें ज्यादा दिखाई देता है. इट एनहांसेस. जब हम रॉ डाटा को अगर आम डाटा अनो बनाओ ऑर्गेनाइज्ड मैनरस मज, पूरा असल पे बनो, कॉलम वाइज क्लास वाइज बनाओ, अमिच यूटिलिटी बढ़ान, यह फायदेमंद तेल सान खतर बनान. ये इसमें है अमुक एट्रीब्यूट, अमुक फायदे, अमुक बेहतरीन चीज यह सिंपल आसने बावजूद यह फायदेमंद आसान ये ऑर्गेनाइज्ड मैनरस मज अनुमोन.
اس کی یوٹیلیٹی مینز یہ سیٹسفائی ہمیں کرتا ہے. یہ ڈاٹا جو ہے ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ ڈاٹا ہے ہمارے سامنے تب جب یہ آرگنائزڈ مینرس مز آسے. ایک اور ایٹریبیوٹ جو اس کا ہے وہ ہے ڈسٹنکٹیونیس. ڈسٹنکٹیونیس مینز جب ہم ڈاٹا لیتے ہیں تو ہم آپس میں ڈسٹنکشن کرتے ہیں, ہم آپس میں فرق کرتے ہیں ڈاٹا کو. دو کلاسز کا فرق کرتے ہیں, دو سوسائٹیز کا فرق کرتے ہیں. اس کو دون سوسائٹین پان ون فرق کرت وین دا ڈاٹا از ان آرگنائزڈ مینر. یم سات ڈاٹا آرگنائزڈ مینرس مز ہیکو ونت جیسے کہ یہاں ہم جب ایک آرگنائزڈ میٹر میں ہمارا ڈاٹا اگر اس برو ڈاٹا یم سچویشن ہند ہیکان دون سٹیٹن پان مطلب مہاراشٹرا اور کرناٹکا میں کووڈ سچویشن کیا ہے یہ ہیکو تیل ونت یل برو ڈاٹا آرگنائزڈ ہیکو دون سٹیٹن پان ون ڈسٹنکشن کر. ڈسٹنکشنس امچ بیاکھ اکھ ایٹریبیوٹ. اور بھی اس میں ہے ایک اور ایٹریبیوٹ دیٹ از اٹریکٹیو اینڈ افیکٹو. یہ ڈاٹا یہ اٹریکٹیو بیچ افیکٹو. آپ دیکھو جب آپ کو ڈاٹا ملے گا آرگنائزڈ مینر میں یہ بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے. یعنی پڑھنے والا جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو پورا یہ سمجھ آتا ہے اٹریکٹ اس کا اٹینشن پورا دیکھتا ہے نہیں اس میں یہ انسان بور کران یہ کہ ڈاٹا بہترین پہ برو کن آئے اور یہ پھر اثردار بھی رہتا ہے افیکٹو. اور ایک اور چیز اس میں ہے یہ سائنٹیفک میں سسٹمیٹک مینرس مز یہ سائنٹیفک مینرس مز یہ سائنٹیفک وے مز سائنٹیفک مینر میں. یم کی ایٹریبیوٹس کی فوائد کی تم چیز یم زن ات آرگنائزیشن آف ڈاٹا مے امید تہ آمت یہ سمجھ اس زن یہ ڈاٹا وون را ڈاٹا آرگنائزیشن آف ڈاٹا اینڈ کلاسفکیشن ڈاٹا کت پہ کران. تھینکس الاٹ.